हेलो एवरीवन, टेंसेस की बात चल रही थी। कई एग्जाम्स के अंदर कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि टेंस आखिर में है क्या। बहुत बड़ी पजल एक तरह से मानी जाती है टेंस को। और लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस बार अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ऐसा टेंस जो कि आपको दिमाग को बिल्कुल संतुलित बना देगा, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा कि किस प्रकार आप एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आप सॉल्व आउट कर पाएंगे। देखिए चलते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार और टेंस का मतलब होता है काल, यानी वर्तमान समय के दौरान ऐसा कोई कार्य है जो कि लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके लिए अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस देखिए, वह है घूम रहा है, वह घूम रहा है, यानी लास्ट में इसमें रहा है आ रहा है। रहा है से मतलब है कि वह काम लगातार कर रहा है, यानी कोई भी ऐसा कार्य जो कि लगातार चल रहा है। इस टेंस की हिंदी में पहचान एक तरह से रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और इंग्लिश की बात की जाए तो देखिए, वह घूम रहा है, ही इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, वह घूम रहा है। यहां पर ये टेंस चलते हैं आगे। यहां पर ये टेंस यार समझ में आया हो थोड़ा बहुत, आगे चलते हैं और भी इसको डीपली रूप से समझने के लिए। देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का इस्तेमाल और साथ में ही ऑब्जेक्ट। और भी अगर कुछ मिलता है तो इसमें एडवर्बियल्स का इस्तेमाल होता है क्या? होता होगा, नहीं होता है इसमें, यानी इसमें एडवर्बियल्स का इस्तेमाल भी होता है। एडवर्बियल्स के तौर पर ऐसे कुछ शब्द आते हैं जो कि इस टेंस को बताते हैं कि हम इस टेंस के गुलाम हैं। देखिए सब्जेक्ट इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का इस्तेमाल और ऑब्जेक्ट साथ में और एडवर्बियल्स साथ में। चलते हैं आगे, यानी यहाँ पे देखा सब्जेक्ट आ गया, इज एम आर आ गया। ये एक तरह से फॉर्मूला है इस टेंस को बताने का, इसको समझने का कि कैसे इस टेंस को समझा जाए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर पहले देखते हैं एडवर्बियल्स कौन कौन से आते हैं। इनको आप अच्छी तरह से दिमाग में सेटल कर लीजिए, बिठा लीजिए। देखिए एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। और देखिए नाउ, nowadays, these days। इस तरीके के एडवर्बियल्स का इस्तेमाल अगर जहां कहीं पे आपको देखने को मिले तो सीधे कहीं घूम कर कहीं जाना नहीं है, सीधे आपको यहां जाना है और इसके बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इन एडवर्बियल्स का इस्तेमाल होता है। एक सेंटेंस लेते हैं अपन, Rama is watching TV at this time। Rama is watching TV at this time। सेंटेंस में देखिए कि कौन सा एडवर्बियल्स काम आ रहा है, यहाँ पे काम आ रहा है एट दिस टाइम, यानी ऐसा शब्द आ रहा है, ऐसा वर्ड आपके लिए जो कि आपको पहचान बताएगा कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे, सबसे पहले पहचान ढूंढिए ये किस टेंस का सेंटेंस है। पहचान के तौर पर एट दिस टाइम दे रखा है, एट दिस टाइम जब दिखता है आपको सीधे पहुंच जाइए आप कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस की बात बताई जाती है तो फिर बाद में सब्जेक्ट को चूज कीजिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से एक वचन का करता है तो इज आएगा, आई है तो आई के साथ इसका बेस्ट फ्रेंड एम आएगा, और फिर लास्ट में यदि प्लूरल नाउन है जैसे बॉयज, द गर्ल्स, द टीचर्स, तो इस प्रकार से यदि प्लूरल नाउन से बातें हैं तो उसके साथ में आ रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रमा है वो अपने आप में सिंगुलर नाउन है, एक वचन की करता है, एक वचन की करता है, साथ में इज आया है और इसके साथ में लास्ट में वॉच देर का है, वॉच के साथ में आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखते हैं आईएनजी का इस्तेमाल होता किस प्रकार से है। यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको पजल होती है कि समस्या होती है कि यार आखिर आईएनजी का इस्तेमाल होता कैसे है। तो एक छोटे से एब्रीवेट फॉर्म के रूप में देखते हैं।
आईएनजी का इस्तेमाल होता किस प्रकार से है। देखिए कोई भी, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, उसके आधार पे आपको समझाता हूं। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ मूव, मूव लिखा हुआ है, लिखा हुआ मैक, ठीक है, इनको एक तरफ कर लेते हैं। और देखिए लिखा हुआ है गो, लिखा हुआ है कट, शट, और देखिए आप रन, ठीक है, सर्च, क्रॉस, सी, लॉक। देखिए इनके साथ में और समझिए कि आईएनजी का इस्तेमाल होता कहां पर। यहां देखिए मूव लिखा हुआ है, मूव, मूव को जब अपन इसमें आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे प्लस आईएनजी जब इसमें ऐड करेंगे तो किस प्रकार से होगा, मूविंग। देखिए आगे देखिए मैक, मैक के सब साथ जब आईएनजी का इस्तेमाल होगा तो देखिए मैकिंग। अब कहने वाली बात यहां पर कि सर यहां पे तो ई भी है साथ में, ई इसको आप हटा रहे हो, तो रूल नंबर 1 कहता है कि जब किसी वर्ब के अंदर लास्ट में यदि वोवल आ रहा है और वोवल से ठीक पहले, और वोवल आ रहा है और वोवल से ठीक पहले अगर एक कॉन्सोनेंट है तो साथ में ही क्या करेंगे, लास्ट के जब आईएनजी जब जोड़ेंगे उसमें तो ये वोवल जो है ये अपने आप में हट जाएगा और ऐड करने पर इस प्रकार से इसका कोई फॉर्म बन जाएगी और मूविंग, मैकिंग इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे देखा गो, गो के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ओ आ रहा है, यानी गो के अंदर जब अपन इसके अंदर जब आईएनजी जोड़ेंगे तो इसमें जब आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ने के साथ में ही ये बन जाएगा गोइंग, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पे देखा कट देर का है, कट देर का है, कट में जब अपना आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी इस्तेमाल करने पर ये बन जाएगा कटिंग। शट में जब इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा शटिंग। अब यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि लास्ट में जो वर्ड, लास्ट में जो लेटर वो डबल हो रहा है, देखिए CUT कट, यानी इस लास्ट में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। टी अपने आप में सिंगल कॉन्सोनेंट है, सिंगल कॉन्सोनेंट है, उससे ठीक पहले क्या है, सिंगल वोवेल है, यानी जब सिंगल वोवेल होता है, सिंगल कॉन्सोनेंट होता है जब लास्ट में उससे ठीक पहले सिंगल वोवेल होता है, यानी एक ही कॉन्सोनेंट और एक ही वोवेल हो, तो उस जगह पर जो लास्ट का जो लेटर है वो डबल हो जाएगा। कट देर का है तो कट में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो वो जोड़ते ही क्या होता है, कटिंग हो जाएगा, ये इधर डबल हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है शटिंग में भी, वही है प्रोसेस पुटिंग में भी। देखिए आप रन देर का है, ये भी उसी के अंदर आता है, रन भी उसी में, लास्ट में देर का है कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट है और से ठीक पहले एक सिंगल वोवेल, तो इसको जब अपन लिखेंगे तो ये भी अपने आप में डबल हो जाएगा। यहाँ एक नई बात देखने को मिलती है, यहाँ पे लिखा हुआ प्ले। अब हालांकि लास्ट में ये भी अपने आप में कॉन्सोनेंट है और इससे ठीक पहले अपने आप में एक वोवेल है नहीं है ना, लेकिन ये अपने आप में एक रूल के रूप में काम करता है। जब वाई किसी भी यदि वाई लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में जब आता है तो इसके साथ में केवल जब आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है तो केवल आईएनजी ही जुड़ेगा, न कुछ हटेगा न कुछ कटेगा, सीधा आईएनजी जुड़ जाएगा, न लास्ट का जो ये लेटर है ये डबल भी नहीं होगा। तो ये बढ़ गया प्लेइंग। आगे देखिए सर्च, आगे देखिए सर्च, ये लास्ट में देगा है डबल, ये लास्ट में देगा कॉन्सोनेंट, ये भी देगा कॉन्सोनेंट, यानी जब डबल लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, डबल व्यंजन हो, तो उसके साथ में जब आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो आईएनजी के इस्तेमाल के साथ में ही केवल आईएनजी ही जुड़ेगा, ठीक है। क्रॉस है तो क्रॉस के अंदर भी सेम यही प्रोसेस रहेगी और इसके साथ भी आईएनजी का इस्तेमाल हो जाएगा। अब यही जब डबल कॉन्सोनेंट होता है तब यही होता है, तो डबल वोवेल होगा तो भी यही होगा। तो यहाँ पे डबल वोवेल देर का है, सी देर का है, तो सी के साथ में भी जब अपना आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे तो ये सी हो जाएगा। और एक और देखिए कि जब लास्ट के अंदर कॉन्सोनेंट देर का सिंगल कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे ठीक पहले यदि डबल वोवेल है, यहाँ पे डबल वोवेल देर का है, तो जो लास्ट का लेटर है वो डबल नहीं होगा, उसके साथ में जब आईएनजी अपन ऐड करेंगे तो वो सीधा बन जाएगा लॉकिंग। इस प्रकार से अपन आईएनजी की जितने फॉर्म्स हैं उनको सीख सकते हैं, बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और आप उसको अच्छे से अपने आप दिमाग में आराम से सेट कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला बेस क्या होते हैं।
और प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार समझ में आ जाएगा। इतनी कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, आराम से समझ में आएगा आपकी। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ चलते हैं नेगेटिव, इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है? नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? द रमेश, सॉरी, the cow is sitting on the way. The cow is sitting on the way. The गाय है वो वे में यानी रास्ते में बैठी हुई है। अब इसको ये तो हो गया अपने आप में पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस से मतलब ये हो गया एफर्मेटिव। एफर्मेटिव की मैंने पहचान बताई थी, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें न तो कोई प्रश्न पूछा जाए न ही इसमें नोट का इस्तेमाल हो, तो वहां पर वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखिए द काउ इज सिटिंग ऑन द वे, गाय रास्ते में बैठी हुई है। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस के साथ इसको नेगेटिव कैसे बनाया जाए? नेगेटिव बनाने के लिए सीधा सा फॉर्म है कि थर्ड नंबर पे आता है नॉट, यानी इसके बाद में जो नोट जैसे लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। इसके लास्ट में आपको वो एडवर्बियल्स के तौर पे कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे दे सकता है वो, जैसे नाउ, गाय अभी भी वहां पर बैठी रास्ते में बैठी हुई है, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ पर। अब नोट का इस्तेमाल के साथ ही ये नेगेटिव बन गया। अब अपन देखते हैं इंटरोगेटिव की ओर। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता किस प्रकार से है कि मैंने बताया था कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं, जिसमें एक तो यस और नो टाइप के और दूसरा होता है डब्ल्यूएस टाइप का, जिसमें देखिए हाँ या ना में प्रश्न किया जाए, क्या तुम्हें ये चीज पसंद आ रही है, तो उस तरीके से ये प्रश्न किया जाए। तो अपन इसी को बनाते हैं, is the cow sitting on the way now, on the way now। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लगते ही वह इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पर ये एक बढ़िया इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस से सबसे पहले आएगी एचवी, हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत होगी, उसके ठीक बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट आ ही जाएगा, और जैसा अपना लास्ट का सेंटेंस बचा हुआ है वो उस प्रकार से आ जाएगा। अब चलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की ओर। इस सेंटेंस में होता क्या है, देखिए इज अपने स्थान पर रहता है, द काउ अपने स्थान पर रहेगा, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा नॉट, ठीक है। इज द काउ नॉट सिटिंग ऑन द वे नाउ, क्या गाय रास्ते में बैठी हुई नहीं है, ठीक है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कंप्लीट हो चुका है आपका। और एक इसको एक तरीके इस तरीके से बना सकते हैं भाई, isn't the cow sitting, पूरा सेंटेंस उसी तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो समझ में आई होगी, और इसमें यदि किसी प्रकार का आपको दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम है वो उसको लिख सकते हैं, और आगे से आगे हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेके आएंगे। और ज्ञान गंगा साउर को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो साथ में लेके आए। थैंक यू, जय हिंद।